हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मिथ ग्रुप पर। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कल जो पेपर होने वाला है कक्षा 10वीं अंग्रेजी का, उसमें ग्रामर का पैटर्न क्या क्या रहने वाला है। यहाँ पर कम से कम 6 से 7 नंबर या 8 नंबर की ग्रामर हम सीखने वाले हैं जो पुराने पेपरों की है और सेम हर साल ये कॉपी पेस्ट होती है। अभी तक हमने अगर ग्रामर के नाम पे कुछ नहीं पढ़ा हो और 10 में से 8 नंबर हमें कवर करने हो, हम इस वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखें। इसमें सारी चीजें अगर अच्छे से कवर कर लेंगे तो 100% श्योरिटी है कि आप आपकी ग्रामर को ढंग से करके आ जाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए, फर्स्ट कंडीशन में हमें यूज करना है आर्टिकल ए एन द का। जहां पर ए कहाँ यूज करेंगे, अन कहाँ यूज करेंगे और द कहाँ यूज करेंगे, इसको सीख लेते हैं। तो द हम वहां यूज करेंगे जहां पर किसी व्यक्ति विशेष या किसी स्थान की बात की जाए। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि नदी हुई, पहाड़ हुए, पर्वत हुए, वैसी सारी चीजों में हमें द का उपयोग करना है। साथ ही साथ किसी सीमित क्षेत्र की बात की जाए, जैसे डिग्रियां लग जाती है कि टोलेस्ट बॉय, स्मॉलेस्ट बॉय, लॉन्गेस्ट बॉय, ऐसी कंडीशन जो कि किसी क्लासरूम की बात हो या किसी सीमित एरिया की बात हो, वैसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हमें वहां पर द का यूज करना है। अन कहाँ और ए कहाँ, तो हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर एकमात्र ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हिंदी को याद रखना पड़ेगा। हिंदी याद कैसे रखनी है, तो यहाँ पर हम अगर क से लेकर य तक का उच्चारण आता है किसी शब्द में, मतलब रिक्त स्थान के पीछे वाला या फिलिंग द ब्लैंक्स के पीछे वाला, वैसी कंडीशन में हम ए का प्रयोग करेंगे। और अगर अ से लेकर अह तक का उच्चारण आता है वैसा, या वहां पर हम अन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इनको। ध्यान रहे, द का उपयोग केवल और केवल सीमित और खास चीजों के लिए, अन का उपयोग अ से अह तक में और ए का उपयोग क से ग तक में। इसको हम सीखेंगे। तो इसको पढ़ते हैं आवर। यहां दिया ही इज फिलिंग द ब्लैंक्स आवर लेट। अब यहां पर हिंदी उच्चारण में अ आ रहा है। हमने अभी बात की है कि अ से अह तक मतलब अन आएगा, तो हमने यहां लिख दिया अन। फिर हिज फादर इज फिलिंग द ब्लैंक्स एमएलए। एमएलए को हम हिंदी में लिख लेते हैं, तो एम एल ए। हमें पूरे शब्द से कोई काम नहीं, हमें पहले शब्द से काम ही। यहां पर ए आ रहा है, यानी हम यहां लिख देंगे अन। फिर बात कर लेते हैं ही इज बॉय। तो कुछ इस प्रकार से हम हिंदी में लिखेंगे। और यहां पर ब आ रहा है, क्योंकि क से लेकर ग तक जा रहा है, यानी हम यहां लगा देंगे ए। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स, गंगा इज द ग्रेट रिवर। नदियां बहुत सारी है, पर गंगा के बारे में बोला गया है, गंगा इज ग्रेट रिवर, मतलब गंगा एक महान नदी है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसके साथ ले जाएंगे द। फिर अरुण इज फिलिंग द ब्लैंक्स टालेस्ट बॉय इन माई क्लास। यहां पर दिया है कि अरुण जो है वो सबसे लंबा लड़का है मेरी कक्षा का। अब इसको हम पहले चर्चा कर लेते हैं। केवल और केवल अगर ये यहां तक होता कि अरुण इज फिलिंग द ब्लैंक्स टालेस्ट बॉय, तब हम यहां पर ए का प्रयोग करते, क्योंकि इसका हिंदी उच्चारण टालेस्ट ऐसा आ रहा है, ट आ रहा है। दूसरी बात हम कर लेते हैं कि अब यहां पर क्या हुआ, सीमित क्षेत्र दे दिया। अरुण जो है वो मेरी कक्षा का सबसे लंबा लड़का है, यानी हम यूं समझ लेते हैं कि लंबे लड़के दुनिया में बहुत सारे होंगे, वहां तक ठीक है। पर मेरी कक्षा की बात करो तो मेरी कक्षा का एकमात्र लंबा लड़का कौन है, वो है अरुण। और सीमित क्षेत्र की बात की जा रही है, खास की बात की जा रही है, हम यहां लिख देंगे द। फिर अशोक वॉज वन ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। अशोक जो था वो हमारे भारत का एक महान राजा या शासक था, ऐसा दिया है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम यहां लगाएंगे द। इसी के जस्ट बाद हम यहां पर, जो कि दूसरा पैटर्न कॉपी पेस्ट होता है हमारा, सम एनी मच मेनी। ये चारों चीजें अलग ही है, पर एग्जामिनर इनको साथ में देता है कि मच मेनी सम एनी का यूज कैसे करें। तो 2 से 3 चीजें इनके बारे में भी हम सीख ले। मच होता है क्या, तो हम यहां लिख लेते हैं कि मच जो होगा वो किसी ऐसी चीज के लिए होगा जिसको गिना ना जा सके, इसको हम बोल देते हैं अगणनीय। और इसके 2-3 एग्जाम्पल भी हम लिख लेते हैं कि जैसे पैसा हुआ, दूध हुआ और शक्कर हुई। ये हमारे बेसिक एग्जाम्पल। मेनी का उपयोग हम कहां करेंगे, तो हम यहां कर सकते हैं कि मेनी का यूज हम गणनीय के लिए करेंगे जो सीमित मात्रा में हो। फिर सम का उपयोग कहां करेंगे, तो सम का उपयोग सकारात्मक वाक्यों में किया जाएगा। और एनी का उपयोग कहां करेंगे, तो हम यहां लिख देंगे एनी का उपयोग नकारात्मक वाक्यों में किया जाएगा। अब इसको हम यहां पर प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि सकारात्मक, नकारात्मक, अगणनीय और गणनीय होते क्या है। और एक बात ध्यान रखें, मच और सम दोनों 90% केसेस में तो ऐसे होते हैं कि साथ में दिखते हैं, कहीं कहीं दिख जाते हैं, तो वहां हमें सोचने की आवश्यकता होती है। बाकी हम केवल और केवल एग्जाम के पर्पज से इस चीज को तैयार कर रहे हैं।
तो हम इसको ज्यादा डीप में ना ले जाए। हम यहाँ पर आ जाते हैं, हाउ फिलिंग द ब्लैंक्स शुगर डू यू टेक इन टी, मतलब आप कितनी मात्रा में शुगर अपनी चाय में लेते हो। अब सीधी सी बात है, शक्कर को हम गिन नहीं सकते क्योंकि एक एक दाने को तो हम गिनने से रहे, तो हम यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा मच। दूसरी बात हम कर लेते हैं, विल यू प्लीज गिव मी फिलिंग द ब्लैंक्स मनी। अब ये भी पैसे के साथ कंडीशन जारी है, पर इसमें ऑप्शन दिया है कि आपको यूज या तो सम करना है या फिर एनी करना है। अब नकारात्मक तो दिया नहीं है सेंटेंस, सकारात्मक दिया है, यानी हम यहाँ लिख देंगे सब, जिसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव भी बोल सकते हैं। फिर रितु हैज फिलिंग द ब्लैंक्स फ्रेंड्स, और कंडीशन दी गई है एनी मेनी मच। हमारा मेन ध्यान परीक्षा में ऑप्शनों को कैंसिल करने में ज्यादा रहेगा। जैसे सबसे पहली कंडीशन के रितु हैज फिलिंग द ब्लैंक्स फ्रेंड्स, रितु के पास बहुत सारे मित्र हैं, पर यहाँ पर करना क्या है, हम जानते हैं एनी जो है वो नकारात्मक में आता है, यानी एनी को तो हम यहाँ नहीं लिख सकते। फिर क्या रितु के मित्र को या रितु के फ्रेंड्स को हम गिन नहीं सकते, तो हम गिन सकते हैं आसानी से, तो हम मच भी नहीं रखेंगे क्योंकि मच जो है वो अगणनीय है और हमें तो गिनना है, यानी हम यहाँ लिख देंगे मेनी। फिर उसके बाद बात करें आई हैव नॉट, मेरे को इससे आगे जाने की जरूरत भी नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है कि नकारात्मक सेंटेंस आ गया है, इसमें पीछे देख लेते हैं, अगर कहीं एनी होगा तो हमारा 100% एनी ही आएगा, यानी हम यहाँ लिख देंगे एनी। फिर इसमें क्या दिया है, देयर इज फिलिंग द ब्लैंक्स फ्लावर्स इन दिस गार्डन, यहाँ भी हमें मच मेनी का यूज करना है, तो हम कह सकते हैं कि गार्डन में बहुत सारे फूल हैं। क्या हम फूलों को गिन सकते हैं, सीमित क्षेत्र में होते तो गिन सकते, किसी बगीचे में गिनना कठिन होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे, ये भी आएगा मच। इसी के जस्ट बाद हम नकारात्मक या सॉरी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से क्रिएट करते हैं उसको देख लेते हैं। और ध्यान रहे, हम केवल और केवल इस वीडियो को अपनी आखिरी तैयारियों के अनुरूप बना रहे हैं, इसके कॉन्सेप्ट हमने नहीं बताया, केवल कहाँ यूज करना है हमने वो सीखा, बाकी इसको डीप में पढ़ना हो तो हम आगे सीखेंगे कभी अगले वीडियो में। यहाँ क्या दिया है इसको सीख लेते हैं, ही डिड हिज वर्क वेल। हम हमेशा ध्यान रखें कि जैसे ये ही डिड हिज वर्क वेल, ही डू एक्सरसाइज रेगुलरली, और एक और यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं लिख दूं शी शट द डोर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब हमें करना क्या है, तो अगर ये ऑलरेडी हमें लगा हुआ मिल जाए तो इसके बाद चाहे भले वो डू हुआ, डिड हुआ या डज हुआ, हमें इन तीनों के साथ नॉट डू का प्रयोग करना है। कब करना है, जब ये ऑलरेडी लगे हुए आएंगे। जैसे हम यहां लिख सकते हैं इसका नेगेटिव, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। ऐसा कैसा, हम इसमें भी कर देते हैं कि आई डू नॉट डू एक्सरसाइज रेगुलरली, ये हमारा काम हो गया नेगेटिव का। बाकी बचे 1 2 3 4 कंडीशन और बची है, ये थोड़ी अलग है, बाकी 1 2 और 3 कॉपी पेस्ट एक जैसी है। क्या है, तो जहां पर वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म दिख जाए वहां पर तो हमें डिड का प्रयोग करना है, और जहां पर क्रिया मतलब बोलना, रोना, गाना, सुनना, ऐसी चीजों की बात हो रही है। अगर हमें वहां पर वर्ब के साथ एस या ईएस दिख जाए तो हमें डू और डस का प्रयोग करना है। तो खुद के दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि डू कहाँ और डस कहाँ, तो हम कह सकते हैं कि डू का उपयोग तो हम वहां करेंगे जहां पर कहीं ना कहीं हमें आई वी यू दे का देखने को मिले, और डस का उपयोग हम वहां करेंगे जहां पर हमें ही शी इट आदि देखने को मिले। जैसे यहाँ पर दिया है शी, और हमें हेल्पिंग वर्ब को ढूंढना है या क्रिया को ढूंढना है, सॉरी, तो यहाँ पर दिया क्या है, एस दिया है, स्पीक्स दे रखा है, हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे शी। अब यहाँ पर एस ई एस लगाए मतलब 100% डू या डज आएगा, तो डू आएगा डज आएगा, तो यहाँ शी दे रखा है मतलब डज आएगा, हमने लिख दिया डज, फिर लिखा नॉट। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसमें एस या ईएस जो होगा उसको हटा देंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे स्पीक द ट्रूथ। ये हो गया हमारा काम। इसमें ईडी लगाए, हमने बात की है कि जहां ईडी लगा हो या वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म हो वहां पर डिड का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा शी, यहां लिखेंगे हम डिड नॉट, और लिव्ड का हो जाएगा लिव इन शिवपुरी। ये काम हो गया। इसकी बात कर लेते शी शट द डोर, तो हम यहाँ लिखेंगे शी, शट को हम सेकंड फॉर्मेट में रखेंगे, तो ये हो जाएगा शी शट, सॉरी, शी डिड नॉट शट द डोर। उसके बाद इसको, तो ये तो केवल और केवल नोट से हो जाएगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब लगी है। ही हैज नॉट टेकन
टी। ये सारी चीजें हमने सीख ली। अब इन्हीं या इसी पैटर्न पे हमें नकारात्मक से या इंट्रोगेटिव, हमें नेगेटिव से इंट्रोगेटिव में ले जाना है। कैसे ले जाएंगे इसको सीख लेते हैं। इसमें दिया है, हम कभी हमसे अगर डायरेक्ट इंट्रोगेटिव नहीं बनते हो तो हम कोशिश करें उसको पहले नेगेटिव बना लें। जैसे इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ दिया ही डिड हिज वर्क वेल, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे हम, डिड ही डू हिज वर्क वेल। कहां से आया, तो हमने यहां से नोट हटाया, डिड को ऐड किया, तो डिड ही डू हिज वर्क वेल, खत्म काम। इसके बाद इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें तो कुछ नहीं है, यहां समझ में नहीं आ रहा तो यहां आ जाएंगे हम, यहां पर डायरेक्ट ले जाते हैं इसको, डज शी स्पीक द ट्रूथ। सेम कॉपी पेस्ट काम हमें सब में करना है। जैसे यहां पर बात कर लेते हैं हम, तो यहां समझ में नहीं आ रहा, डीड आ रहा है तो हम लिख देंगे डीड शी लिव इन शिवपुरी। फिर यहां पर डीड आ रहा है तो डीड शी शट द डोर। फिर यहां तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, नोट हटाया, हैज ही टेकन टी, और यहां पर डू आई एक्सरसाइज रेगुलरली। कुल मिला के केवल और केवल डू डज डीड को आगे ले जाना है, इनकी क्रियाओं को आगे करना है और सहायक क्रियाओं को, और बाकी सब काम पीछे लिख देना। जैसे हमने इसकी चर्चा कर ही ली है। अब इसके आगे हम यहाँ बात कर लेते हैं जो कि दिया है सो दैट का उपयोग। इस टाइप के कंडीशन में हमें दो सेंटेंस देखने को मिलते हैं, या तो वो वेरी और फुल स्टॉप की जगह सो दैट लगवाएगा, या टू को ही हमें सो दैट के रूप में यूज करने का बोल देगा। हमें दो बातें ध्यान रखनी है। वो क्या, अगर हमें सेंटेंस में इज, एम और आर दिखता है, हम वहां पर कैन नॉट यूज करेंगे, और जहां पर हमें वॉज वर दिखता है वहां पर हम कुड नॉट का यूज करेंगे। अब इसको यहां पर लॉजिकली रूप से अपन रख के देख लेते हैं। तो यहां पर होगा क्या, हमें वेरी की जगह सो लगाना है और फुल स्टॉप की जगह डेट लगा के ये वाला सेंटेंस जो है स्मॉल रूप में लिख देना है। हम क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे कोमल वॉज, वेरी की जगह लगाया हमने सो पुअर दैट ही कुड नॉट पे हिज फीस। ये काम हमारा हो गया। अभी इसी को अगर हमें टू में ले जाना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम यहां से लिखेंगे कोमल वास, हमें सो दैट की जगह टू का यूज सीखना है, कोमल वास टू पुअर, और उसके बाद ये सारी चीजें हम हटा देंगे और डायरेक्ट लिख देंगे पे हिज फीस। या तो ये पैटर्न हमें देखने को मिलेगा, हम इससे यहां भी आ सकते हैं, इससे यहां भी आ सकते हैं। हम क्या करेंगे, अगर हमें सेंटेंस जो कि हमें नीचे यही दिया है, कोमल वाज टू पुअर पे हिज फीस, और यहां बीच में टू आएगा, सॉरी, टू पे हिज फीस, ऐसा करके हमें इससे ये बना। तो हम क्या करेंगे, टू की जगह तो सो लगाएंगे और इस टू की जगह डेट लगाएंगे, और बीच में कंटेंट कनेक्ट कैसे करना है, तो हम बोल देंगे कोमल वाज सो पुअर दैट ही कैन नॉट, या ही कुड नॉट। कैन नॉट कुड नॉट कहाँ आएगा, तो सीधी सी बात है, जहां वाज वर होगा वहां पर कुड नॉट आएगा, जहां इज एम आर होगा वहां पर कैन नॉट आएगा। जैसे हम इसको प्रैक्टिकली बना के देख लेते हैं कि ही इज, यहां लिखेंगे हम सो फेट दैट, ही का तो ही हो जाएगा, और फिर डेट के बाद ही लिखा, उसके बाद हमें क्या करना है, तो यहां पर इज दे रखा है, मतलब हम कैन नॉट के साथ जाएंगे, तो हम यहां लिखेंगे ही कैन नॉट रन फास्ट। इस सेंटेंस को हमने कुछ इस प्रकार से बनाया। देखिए दो पैटर्न और हमारे बचे हैं यहाँ पर, एक तो हूं और एक रीअरेंज। तो हूं का यूज हम कैसे करेंगे, हम शुरुआत करेंगे सेकेंड सेंटेंस से, और हेल्पिंग वर्ब से पहले हमें इसका यूज करना है। तो चलिए इसको सीख लेते हैं हम। यहाँ दिया है लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, लेंचो वॉज ए पेशेंट। हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो हमें सेकेंड की बात करनी है पहले। हम यहाँ बोल देंगे कि लेंचो, अब हेल्पिंग वर्ब से पहले तो हम बोल देंगे कि यहाँ पर लेंचो हु वॉज ए पेशेंट, और इसके बाद इसको हम काट देंगे और इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा रोट ए लेटर टू गॉड। ऐसा हमें करना है, सेम कॉपी पेस्ट यहां भी करना है। देखो हेल्पिंग वर्ब यहां रह गई, हमें लिखना है सेकेंड सेंटेंस को लेकर, द टॉल मैन, यहां हम लिखेंगे हु इज टॉकिंग टू माई फादर, और उसके बाद द टॉल मैन को हम हटा देंगे, इज ए डॉक्टर। कुछ इस प्रकार से हर सेंटेंस में हमें इस हूं का यूज करना है। यहाँ बची बात रीअरेंज की, तो रीअरेंज को हम जमाना सीख लेते हैं। हम यहाँ से शुरू होते हैं,
और हेल्पिंग वर्ब को दूसरे नंबर पे हम रखेंगे। यहाँ दिया है होनेस्टी, तो सबसे पहले ईमानदारी, फिर इज नंबर 2 द बेस्ट पॉलिसी। हम कुछ इस प्रकार से इसको रीअरेंज कर लेंगे। हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो हम बड़ी आसानी से इसको रीअरेंज कर सकते हैं। यहाँ क्या दिया है, इन द पार्क वे आर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल। तो सबसे पहले चिल्ड्रन को लेते हैं क्योंकि बच्चे क्या है, बच्चे तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दिख रही है वॉज वर्ब, यानी चिल्ड्रन वे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन दी गई है, नॉइज द क्लासरूम मेकिंग ए गर्ल्स इन वेयर सम। तो कुछ लड़कियां क्लास में शोर कर रही है, कुछ ऐसा सेंटेंस है। तो हम यहाँ से शुरू होंगे सम यानी कुछ। उसके बाद हम डायरेक्ट जाते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है, तो सम गर्ल्स। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी वेयर। उसके बाद हम यहां आ जाएंगे मेकिंग, फिर ए नॉइस इन द क्लासरूम। ये तीनों कंडीशन या ये तीनों जो है हमने पेपर से ही उठाए हैं, वो भी हमने पेपर से ही लिए हैं कहीं ना कहीं सारे। क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने ग्रामर के पॉइंट्स और टॉपिक कवर किए हैं, लगभग सारे पेपर के लिखे हुए थे। इनको अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो जितने भी सारे आएंगे कुछ इसी पैटर्न पे आएंगे, भले वो 6 नंबर 7 नंबर में आए। क्योंकि हमने 6 से 7 नंबर की ग्रामर पढ़ ली है, तो इसको हम व्यवस्थित रूप से लिख के आए।